जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनोहर कुमार और आप देख रहे हैं एजुकेशन ब्रिज। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में जिसका नाम है नीट। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एक प्राइमरी एंट्रेंस टेस्ट है मेडिकल के फील्ड में एक अच्छा कैरियर बनाने का, जिसको बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप है मेडिकल के फील्ड में कैरियर बनाने का। तो सवाल यह बनता है कि नीट का एग्जाम किसको देना चाहिए। तो किसको देना चाहिए? जिनको अगर मेडिकल के फील्ड में एक अच्छा कैरियर बनाना है वो इस स्टेप को ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस एग्जाम के थ्रू बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है मेडिकल के फील्ड में, उसको आप परस्यू कर सकते हैं, जैसे कि MBBS, BDS और भी कई सारे, इंक्लूडिंग बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। गाइज, जो इंडियन है वो तो इस एग्जाम को दे ही सकते हैं, उसके साथ साथ OCI बोले तो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। और गाइज, खास बात यह है कि नीट एग्जाम देने की कोई अपर एज लिमिट सेट नहीं है। और मिनिमम एज की बात करते हैं तो आपका 17 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए जिस ईयर में आप पेपर देंगे उसका 31 दिसंबर तक। एंड द एग्जाम नीट कंडक्टेड एनुअली, और इस एग्जाम को NTA कंडक्ट कराती है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। दोस्तों, गवर्नमेंट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 27% सीट्स रिजर्व्ड होता है OBC कैटेगरी के लिए, और 10% सीट्स रिजर्व रहता है EWS कैटेगरी के लिए, और 15% सीट्स रिजर्व्ड होता है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, और 7.5% सीट रिजर्व्ड होता है AST कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए। और ये रिजर्वेशन दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ साथ स्टेट मेडिकल कॉलेज में भी रिजर्व होता है। दोस्तों, MBBS में लगभग 1 लाख से कुछ ज्यादा सीट्स देखने को मिल जाता है, और कैंडिडेट्स कितने हर एक साल आते हैं, लगभग 20 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं इस एग्जाम में दोस्तों। और कंपटीशन डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, और सीट्स कितने हैं? 1,04,000 समथिंग। तो सीट तो बढ़ नहीं रहे हैं बट कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें एज लिमिट भी कोई नहीं है। इसके साथ साथ जितना चाहे अटेम्प्ट दे सकते हैं, इसकी वजह से कंपटीशन मेरे ख्याल से बढ़ता जाएगा डे बाय डे। तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन होगा कि सीट बढ़ने चाहिए, बट अभी ऐसा कोई न्यूज नहीं है, बट इन फ्यूचर हो सकता है कि सीट बढ़े, और उम्मीद भी किया जा सकता है कि बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जरूरत है अभी भी। टोटल सीट्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सीट्स तमिलनाडु में देखने को मिल जाता है, उसके बाद से कर्नाटक और यूपी में देखने को मिल जाता है दोस्तों। मेजर्स जितने भी कॉलेज है बड़े बड़े इधर देखने को मिल जाता है, और भी स्टेट्स में है, मतलब यहाँ पे ज्यादातर कॉलेज देखने को मिल जाएंगे क्योंकि ज्यादा सीट्स भी है यहाँ पे। और दोस्तों, काउंसलिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो काउंसलिंग 2 तरह से होता है यहाँ पे। एक तो आपका स्टेट लेवल का हो जाएगा, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, और दूसरा ये हो जाएगा कि आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अप्लाई कर रहे हो। तो ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं तो 15% वहाँ पर रिजर्वेशन देखने को मिल जाता है, और 85% रिजर्वेशन आपको स्टेट कोटा के थ्रू देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो ऐसा भी होता है कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट नहीं मिल रहा है बट स्टेट कोटा के थ्रू मिल रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान देनी पड़ती है काउंसलिंग के टाइम पे। और जो 15% सीट्स है ऑल इंडिया कोटा से, उसका काउंसलिंग MCC के द्वारा होता है। MCC बोले तो मेडिकल काउंसिल कमेटी दोस्तों। और स्टेट कोटा का जो सीट्स है 85%, उसका काउंसलिंग होता है बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट अथॉरिटीज। और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आप 12th क्लास में पास होना चाहिए, आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साथ में इंग्लिश भी दोस्तों। तो ये सारे कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। मिनिमम परसेंटेज की बात करते हैं तो 50% आपका होना चाहिए इफ यू आर बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, एंड इफ यू आर बिलोंगिंग टू SC ST OBC कैटेगरी तो आपको 40% चाहिए होंगे। इफ यू आर बिलोंगिंग टू PWD कैटेगरी तो 45% चाहिए होंगे 12th क्लास में। और फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री और इंग्लिश साथ साथ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दोस्तों। आप जितना टाइम चाहे उतना टाइम दे सकते हैं नीट पेपर को दोस्तों। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि दूसरी कंट्री में जाकर MBBS की पढ़ाई करें और आप इंडिया से बिलोंग करते हो, यानी कि इंडियन नेशनल्स हो, या फिर OCI जो यानी कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो भी आपको नीट देना मैंडेटरी है, तभी जाकर आप वहां के लिए एलिजिबल हो पाओगे दोस्तों। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो लास्ट ईयर में जनरल कैटेगरी के लिए 1700 रुपये था, OBC के लिए 1600 रुपये लगा था, और SC ST PWD के लिए 1000, और आउटसाइड इंडिया कैंडिडेट के लिए 9500 रुपीज लगा था दोस्तों। एग्जाम मोड की बात करते हैं तो पेन एंड पेपर बेस्ड पेपर होता है, और ऑफलाइन पेपर होता है। ये OMR सीट आपको दिया जाएगा, उसमें आपको आंसर फिल करना होता है ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से दोस्तों। और ड्यूरेशन होता है पेपर का 3 hours 20 minutes। लैंग्वेज की बात करते हैं तो आपको 13 लैंग्वेज में लगभग इस पेपर को दे सकते हैं, जिनमें इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, मलयालम, मराठी, ओडिया एंड पंजाबी के साथ साथ तमिल में भी दे सकते हैं आप, तेलुगु एंड उर्दू में भी दे सकते हैं दोस्तों। एग्जाम सेक्शन की बात करते हैं तो इसमें 3 सेक्शन से क्वेश्चन आता है, 3 नहीं 4 बोल सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। सबसे 35+15 की तरह क्वेश्चन आता है, यानी कि 35+15 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स से, 35+15 क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री से, 35+15 क्वेश्चन होते हैं बॉटनी से, जूलॉजी से भी 35+15 क्वेश्चन होते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि A और B सेक्शन में पेपर आपका डिवाइड रहता है दोस्तों। और वही टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो 720 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। 4 मार्क्स मिलते हैं, एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता है, कोई क्वेश्चन गलत होता है तो 1 मार्क्स डिडक्ट
हो जाता है। सिलेबस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, बॉटनी का दोस्तों। टॉप के मेडिकल कॉलेज के बारे में अगर बात करते हैं तो कुछ नाम मैंने डाला है, जैसे कि एम्स दिल्ली हो गया, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, MAMC दिल्ली हो गया, या फिर जीपमर हो गया पुंडुचेरी, या CMC बेल्लोर है, FMC पुणे बहुत ही फेमस कॉलेज, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जो कि पुणे में है, ग्रैंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुंबई, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, काफ़ी खूबसूरत कॉलेज है ये, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज UCMS न्यू दिल्ली, ये भी काफ़ी फेमस है यह कॉलेज दोस्तों। स्टीफन जॉन्स मेडिकल कॉलेज जो कि बेंगलोर में सिचुएटेड है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU बनारसी, ये तो है ही फेमस। तो ये थे कुछ टॉप के कॉलेज जिसमें आप चाहते हैं कि एडमिशन हो जाए। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि नीट के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं और नीट के थ्रू भी इसमें एडमिशन ले सकते हो आप दोस्तों, जैसे कि MBBS। ऑब्वियसली MBBS के लिए स्पेशली होता है ये BDS, BSc नर्सिंग में भी आप नीट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा से BBSc एंड AH, BAMS, BUMS, BHMS, BSMS, यानी कि ये आयुर्वेदिक जो भी कोर्सेस हैं उन सब में भी एडमिशन लिया जा सकता है इस एग्जाम के थ्रू। थोड़ा 2023 में बात करते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने रजिस्टर्ड हुए थे, तो 20,87,462 कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए थे और जिसमें से अपीयर्ड हुए थे एग्जाम में, बैठे थे 20,38,596 थे, और वहीं पे ऑब्सेंट थे 48,866 और क्वालिफाइड हुए 11,45,976। तो नीट में रजिस्टर्ड होना बड़ी बात नहीं है। 20,87,462 स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे बट क्वालिफाइड कितने हुए? 11,45,976। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ये हाफ हो चुका है गाइज, और उम्मीद ऐसा किया जा रहा है कि 2024 में लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं। तो काफी कंपटीशन हाई देखने को मिलेगा। तो कटअप के बारे में हम लोग अभी इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, बट फिर भी एम्स न्यू दिल्ली जो है उसके कटअप के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जो भी अगला वीडियो आएगा उसमें बिल्कुल डिटेल में हम लोग कटअप के बात करेंगे, कि कॉलेज के बारे में अच्छे से बात करेंगे, स्टेट लेवल पे भी बात करेंगे और नेशनल लेवल पे ऑल इंडिया कोटा से मतलब कि उन सब के बारे में भी बिल्कुल डिटेल में हम लोग बात कर रहे होंगे। तो इसमें बात करते हैं कि 2021-22-23 का एक ही जगह ये डाटा है, और जनरल कैटेगरी और ऑल इंडिया कोटा लास्ट राउंड की बात करेंगे एम्स न्यू दिल्ली के लिए। तो 2021 में 53 पे क्लोज हो गया था, ये रैंक है गाइज, और 2022 में 61 और 2023 में 57। तो ये 50 to 60 तक जा रहा है इसका लास्ट क्लोजिंग रैंक दोस्तों। और वहीं पे OBC 256 पे क्लोज हो रहा है 2021 में, 2022 में 247 पे क्लोज हुआ है और 2023 में 255 पे क्लोज हो रहा है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी आसपास ही है। और दोस्तों वहीं SC कैटेगरी 875 क्लोजिंग रैंक था 2021 में, 965 क्लोजिंग रैंक था 2022 में और 989 क्लोजिंग रैंक था 2023 में दोस्तों। और वही ST कैटेगरी की बात करते हैं तो 4820 पे क्लोज हुआ था 2021 में, 3087 पे क्लोज हुआ था 2022 में, 1624 पे क्लोज हुआ था 2023 में दोस्तों। और वहीं पे EWS 254 पे ही क्लोज हो गया था 2021 में, और 195 पर 2022 में, और 258 पर 2023 में क्लोज हो गया था। और बात करते हैं कि PWD कैटेगरी के लिए तो 3324 पे क्लोज हुआ था 2021 में, और 18,180 पे क्लोज हुआ था 2022 में, और 1018 पे क्लोज हुआ था 2023 में दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नीट कटअप के साथ जो भी लेटेस्ट में है। बहुत सारे कॉलेज के बारे में हम लोग बात करेंगे एक वीडियो में। फिर से मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।